स्टीशियोमेट्री का मीनिंग आपको समझ में आया था? क्या कर सकते हैं हम? वी कैन फाइंड द अमाउंट ऑफ एनी रिएक्टेंट और एनी प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो लेट मी गिव यू वन सिंपल एग्जांपल, आप इसको सॉल्व करके मुझे बताएंगे। ठीक है, okay, so in the question they gave you 16 gram of hydrogen. ठीक है, this is given. What you need to find? Amount of oxygen required, okay, and amount of water produced. चलिए, 2 मिनट का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल एकदम सिंपल। 64 gram what? Oxygen. Okay. You need balance equation. Don't forget that. पहले आपको इक्वेशन क्या करना है? बैलेंस करना है। ऑक्सीजन कितना ये निकाला आपने? This is H2O, which is the amount of water produced. अच्छा, बैलेंस करते हैं। हम 72 ग्राम ये रहा रुकिए 4 ग्राम है ना, ये आपने 2 मोल लिया, राइट? 2 मोल का मतलब हो गया 4 ग्राम। ओके, 4 ग्राम इज 30। हाँ, थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है। ठीक है, तो 16 कितना हो जाएगा इसका? ये 4 टाइम्स हुआ तो इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। 128 है। हाँ, ठीक है। हाँ, यस, बैलेंस किया बेटा। क्या है आंसर? मैंने डायरेक्ट हाँ जी, किया। क्या है बताओ, क्या करना है? आंसर आपने क्या निकाला, आप बताओ मुझे। ठीक है, हाँ जी, व्हाट इज द आंसर? 128। क्या आ रहा है? 128 पहले ऑक्सीजन। हाँ। और वाटर कितना आ रहा है? 144। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग यू नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन 2। ठीक है, फिर क्या हुआ आपका? 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन एंड 2 मोल वाटर। ठीक है, अब 2 मोल हाइड्रोजन को कन्वर्ट कीजिए ग्राम में, कितना हुआ? 4 ग्राम। ऑक्सीजन इज 32 ग्राम एंड वाटर इज 36 ग्राम। ठीक है, अब सीधे सीधे यूनिटरी मेथड लगाइए। आपको 16 ग्राम हाइड्रोजन गिवन है, सो दिस विल बी x। ठीक है, कर सकते हैं। इन द सेम मैनर 16 ग्राम हाइड्रोजन है तो आप क्या ले सकते हैं? कितना वाटर बनेगा? इन दिस सिचुएशन आप सिर्फ हाइड्रोजन और वाटर को कंसीडर कीजिए। फॉर कैलकुलेशन ऑफ वाटर यू कैन टेक हाइड्रोजन एंड वाटर, यू कैन ऑल्सो टेक ऑक्सीजन एंड वाटर। एक काम कीजिए, आपने किसी हेल्प से कैलकुलेट किया वाटर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, ट्राई टू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। आपने भी ऑक्सीजन का अमाउंट कितना कैलकुलेट किया है? यहाँ पे 4 टाइम्स हुआ ना ये।
128 ग्राम। तो आप ऑक्सीजन की हेल्प से भी वाटर कैलकुलेट कर सकते हैं। 32 ग्राम इज गिविंग यू 36 ग्राम, तो 128 ग्राम ऑक्सीजन विल गिव यू हाउ मच वाटर? यू विल गेट द सेम वैल्यू। हाँ, ऑक्सीजन आ रहा है, दैट इज ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? स्टीशियोमेट्री में आपको यही करना है, इसमें वो आपको वाटर का अमाउंट देगा तो आप वापस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, ठीक है। अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखिए। ये लिखना क्या है, चलो मैं बता रही हूँ आपको। परसेंटेज प्योरिटी का भी प्रॉब्लम था, किसको था? समझ में आया अभी कि नहीं? हाँ, आपको मैंने गैस इक्वेशन बताई थी ना बेटा, गैस इक्वेशन। हाँ जी, उसका यूज करना सीखा था, यूज करना सीखा था उसका? नहीं, एक दो क्वेश्चंस किए थे। ओके, चलिए अच्छा एक ये ट्राई कीजिए। कैलकुलेट द मास ऑफ ग्रेफाइट। व्हाट इज ग्रेफाइट? कार्बन है, दैट मस्ट बी बर्न्ड, ग्रेफाइट दैट मस्ट बी बर्न्ड यानी रिएक्शन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 13.2 ग्राम CO2। चलिए ये आप लोग ट्राई करेंगे। राइट डाउन द इक्वेशन। ग्रेफाइट इज कार्बन सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द इक्वेशन? C+O2 इज गिविंग यू CO2। चलिए बताइए कितना CO2 आपको बनाना है? डन बेटा, इतनी देर का काम नहीं है, फास्ट कीजिए। 3.6। बाकी लोग? यस, करेक्ट आंसर इज 3.6 ग्राम। अथर, यू गॉट द आंसर। किसको प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? किसको समझ में नहीं आया बोलिए? क्लियर है गर्ल्स? साक्षी 3.6 ग्राम। ओके, प्रणव समझ में आ रहा है आपको? क्या आंसर निकाला? डूइंग, तो डू इट, हरी अप। हाँ जी, ठीक है। चलो यहां पर आपने मास की हेल्प से क्या कैलकुलेट किया? मास। तो दिस इज मास मास रिलेशनशिप, है ना? स्टीशियोमेट्री में दिस इज मास मास रिलेशनशिप। ओके, चलिए अनदर क्वेश्चन। 5.6 लीटर ऑफ मीथेन, 5.6 लीटर ऑफ मीथेन इज इग्नाइटेड। इग्नाइटेड का मतलब आप समझे? अगेन बर्निंग। इग्निशन मतलब अगेन रिएक्शन विद ऑक्सीजन या कंबशन। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। दिस इज द क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2।
कितना आ रहा है? बोलिए भाई गर्ल्स, फटाफट से आंसर बताइए सब लोग। क्या हुआ कोविड? हो गया? इतनी देर के क्वेश्चन है नहीं बेटा, ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। हलवा जानते हैं? हलवा हलवा खाने में एनर्जी नहीं लगती, कोई च्यू नहीं करना, कुछ नहीं करना, वैसे ही टाइप के क्वेश्चन है। फटाफट आंसर आना चाहिए। यस कर दिया? क्या हुआ? हो गया? हो रहा है। कुछ हेल्प चाहिए मेरी? बोलिए, कुछ हेल्प चाहिए मेरी? नहीं? हाँ, इक्वेशन को बैलेंस करो, इक्वेशन बैलेंस कीजिए पहले। ठीक है, बैलेंस करने के बाद आपको मीथेन और CO2 को ही चेक करना है। जस्ट प्ले विद द मीथेन एंड CO2। बैलेंस की इक्वेशन, ये ऑक्सीजन कहाँ बैलेंस है? कितना हो जाएगा यहाँ पर? ठीक है, आपको इसको चेक करना है, राइट? तो ये 1 मोल और ये 1 मोल, ठीक है। 1 मोल का मतलब कितने लीटर वॉल्यूम? 22.4 लीटर। देखिए क्या है ये कन्वर्जन, हमेशा ध्यान रखिए। मोल को देखो, दिस इज योर इक्वेशन, CH4 + O2 इज गिविंग यू CO2 एंड वाटर। ठीक है, आप इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, दिस इज 1 मोल। क्वेश्चन में ही इज टॉकिंग अबाउट मीथेन एंड CO2, तो डोंट लुक टू द अदर मॉलिक्यूल, सिर्फ आप मीथेन और CO2 की बात कीजिए। ये भी कितना है? 1 मोल। ठीक है, इफ आई चेंज दिस मोल इनटू वॉल्यूम, इट शुड बी 22.4 लीटर एट STP। ठीक है, 22.4 लीटर एट STP। अब यूनिटरी मेथड लगाइए। दिस मच लीटर ऑफ मीथेन इज गिविंग यू 1 मोल ऑफ CO2, तो 5.6 लीटर विल गिव यू हाउ मच? बस ये क्वेश्चन है ना। उसने आपको डायरेक्टली क्या पूछा है? मोल में पूछा है। Once you get the mole of CO2, you can convert it into gram, you can convert it into again volume। ठीक है, बताइए क्या आंसर आ रहा है? बाकी लोग जरा सा कर लें। हाँ जी, ठीक है। अब अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज प्योरिटी आप ही लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, ये NaOC का क्वेश्चन है बेटा। NaOC का क्वेश्चन नंबर 103, लेवल 1। ठीक है, 103। इसमें दिया है आपको द इम्प्योर 6 ग्राम NaCl, इम्प्योर 6 ग्राम NaCl। ठीक है, तो इम्प्योर सैंपल कितना है हमारे पास? इम्प्योर NaCl हाउ मच? 6 ग्राम। ठीक है, समझ में आया? देन द इम्प्योर 6 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन वाटर। क्या किया हमने? वाटर में डिजॉल्व किया। एंड देन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट? AgNO3। तो कैन यू टेल मी द रिएक्शन बेटा? NaCl प्लस AgNO3। और ये हमने किस में लिया है? एक्सेस में लिया है। एक्सेस का मतलब क्या है कि वॉट एवर द प्योर अमाउंट ऑफ NaCl इज प्रेजेंट दैट विल रिएक्ट विद AgNO3। जितना भी प्योर होगा वो सारा किसके साथ रिएक्शन करेगा? AgNO3 के साथ। एंड फाइनली इट विल चेंज इनटू AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब उसने आपको बोला है द मास ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। इसका मास आपको जो मिला दैट इज 14 ग्राम। ठीक है, कितना मास मिला? 14 ग्राम। ओके, फाइंड द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ NaCl। फाइंड परसेंटेज प्योरिटी। ओके, ऑप्शन A
95%, ऑप्शन बी 85%, ऑप्शन सी 75% एंड द ऑप्शन डी 65%. ठीक है, यहाँ पे what you need to do with the help of this AgCl, find the amount of NaCl. और वो NaCl कैसा रहेगा? प्योर रहेगा. ट्राई कीजिए, बैक कैलकुलेशन है ना. सिल्वर इज 108, सिल्वर है 108. ये देखो सिल्वर 108 है, क्लोरीन आपका 35.5, तो इट विल बी 143.5. सोडियम है आपका, NaCl लिख देती हूँ कंप्लीट, 58.5. रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. 1 मोल करके आप कर सकते हैं और उसके बाद डायरेक्टली उसको ग्राम में कन्वर्ट कीजिए. मुझे बताओ कहाँ पे आप रख लो. इसका मास NaNO3 की जरूरत नहीं है ना, NaNO3 की रिक्वायरमेंट है ही नहीं. यू नीड टू प्ले विथ NaCl एंड AgCl. आपको क्वेश्चन में जो पूछा गया बेटा उसी की रिक्वायरमेंट है ना. ये है. मेरा ये आ रहा है, आप लोग भी ऐसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं. हाँ ठीक है, गुड. टेल मी द वैल्यू ऑफ x. क्या हुआ अभी, कोई डाउट है? हाँ जी, x का वैल्यू आया. ठीक है, अब ये x कितने में प्रेजेंट था? शुरू में हमने कितना लिया था सैंपल? ना इनिशियल सैंपल 6 ग्राम. तो 100 में कितना रहेगा? यानी दिस इज द प्योर. देखिए बेटा, जो x का वैल्यू आएगा ना, ये वैल्यू किसका मिलेगा आपको? दिस इज द प्योर NaCl, राइट. ये वैल्यू किसका मिलेगा आपको? प्योर NaCl. एंड दिस प्योर NaCl इज प्रेजेंट इन हाउ मच? 6 ग्राम. 6 ग्राम में इतना प्योर सैंपल है, 100 में कितना रहेगा? दैट इज परसेंटेज प्योरिटी. कितना वैल्यू निकाला आप लोगों ने x का? बोलिए. 5 यही आया था आरो, आपका भी यही आ रहा है 5.7 ग्राम. ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है कि 6 ग्राम इम्प्योर सैंपल कंटेन हाउ मच? 5.7 ग्राम प्योर NaCl. ठीक है, तो अब सीधे सीधे 100 में निकालना है. क्या हो जाएगा? 5.7 over 6 into 100. So this will give you percentage purity. अपूर्वा, is that clear to you? हाँ, हो गया? किसी को कंफ्यूजन परसेंटेज प्योरिटी में? कुछ नहीं करना है, स्टीशियोमेट्री की हेल्प से वी आर एबल टू फाइंड द अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस. फिर आप परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? 95%. नाउ द अनदर क्वेश्चन. अब सुनिए, आप क्या कर रहे हैं. अब जो मैं आपको नेक्स्ट स्टीशियोमेट्री का क्वेश्चन बता रही हूं, इन दिस केस दे विल गिव यू मिक्सचर. दे विल गिव यू मिक्सचर. ठीक है, जैसे उसने आपको मिक्सचर दिया कैल्शियम कार्बोनेट. एक मिनट,
देखिए पहले समझ लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या दिया उसने आपको? मिक्सचर दिया। हम क्या कर रहे हैं? वी आर हीटिंग दिस मिक्सचर, वी आर हीटिंग दिस मिक्सचर। सो व्हाट विल यू गेट ऑन हीटिंग? इसको हीट करेंगे तो इट विल गिव यू CaO प्लस CO2। इसको हीट करेंगे तो इट विल गिव यू MgO प्लस CO2। समझ में आ रही बात? मिक्सचर है, उसमें जितना CaCO3 अवेलेबल है दैट विल डिकम्पोज टू गिव यू CaON प्लस CO2। ठीक है। नाउ क्या हुआ कि आप इसको हीट कर रहे हैं, ऑल द CO2 एस्केप टू द एटमॉस्फेयर, CO2 आपका चला गया, और जो भी आपका सब्सटेंस रिमेनिंग है दैट इज नोन एज रेजिड्यू। रिमेनिंग सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? रेजिड्यू। जैसे चाय छानने के बाद दैट स्ट्रेनर कंटेन्स ओनली टी, तो वो रेजिड्यू है। नीचे क्या रहता है आपका? फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट का है ना, ये फिल्ट्रेट रेजिड्यू। तो चाय क्या है? फिल्ट्रेट है, और वो छलनी में वॉट एवर द टी लीव्स वो रेजिड्यू। तो यहाँ पर उसने आपको बोला रेजिड्यू क्या है आपके पास? रेजिड्यू का अमाउंट दिया है उसने। रेजिड्यू किसका रहेगा? देखो ये निकल गया बाहर, ये भी बाहर गया। रेजिड्यू किसका रहेगा? CaO और MgO का। ठीक है, समझ में आया? आपने मिक्सचर से स्टार्ट किया, यू आर हीटिंग दैट बोथ द सब्सटेंसेस, यानी मिक्सचर को हीट कर रहे हैं। CO2 हैज गॉन, नाउ द रिमेनिंग पार्ट इज द amount of CaO and the MgO. Now with the help of this data we will find the amount of calcium carbonate and amount of magnesium carbonate in the mixture। हम करेंगे वो काम, और इसका परसेंटेज भी निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्या सीखना है? Now we are trying to find the percentage composition of the mixture। ठीक है, ये अलग स्टीशियोमेट्री है, थोड़ा सा अलग। आप अभी तक आपने सिंगल सिंगल किया, अब आप डबल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन का डेटा लिख लीजिए बस। कितना है आपका? 1.84 ग्राम मिक्सचर, 1.84 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली। ठीक है। नाउ द रेजिड्यू, वेट ऑफ रेजिड्यू, ये सेकेंड स्टेटमेंट कर लीजिए। वेट ऑफ रेजिड्यू इज 0.96 ग्राम। ठीक है। फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। परसेंटेज कंपोजिशन का मीनिंग समझे बेटा? हाउ मच अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और हाउ मच अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन दैट मिक्सचर। ठीक है, स्टार्ट करें। क्या करना है? सबसे पहले वी विल राइट द इक्वेशंस। चलिए, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बोलती है? CaCO3 is giving you CaO plus CO2. Is this equation balanced? Yes or no? Balanced. ठीक है। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट is giving you 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड। CO2 से हमारा कोई मतलब नहीं है, CO2 has gone। कितना है ये? 1 मोल। ये भी कितना है? 1 मोल। 1 मोल, दिस इज ऑल्सो 1 मोल। इसको अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके मोलर मास से। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास व्हेन यू कैलकुलेट इट इज 100। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 100 ग्राम, एंड दिस विल बी 40 प्लस 16 56 ग्राम। यहाँ तक समझ में आया? इसका मतलब क्या है? इफ आई विल बी हैविंग 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग, इट विल गिव यू 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, है ना? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब है हमारे पास मिक्सचर। मिक्सचर में कितना है? 1.84 ग्राम। सो आई एम एज्यूमिंग कि x ग्राम है मेरे पास इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, और 1.84 माइनस x ग्राम क्या हो जाएगा? बोलो, MgCO3। अगर मैं x, आप चेंज भी कर सकते हैं, है ना, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या है? x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। आई डोंट नो द अमाउंट,
So I am assuming it is x gram. So x gram will produce how much CaO? क्या हो जाएगा? 56x upon 100. देखो ये समझ में आया आपको? ग्राम. आपको जो पॉइंट समझ में नहीं आया बेटा मुझे आप बताइए. हमने एज्यूम किया कि दैट मिक्सचर इज हैविंग x ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो दैट x ग्राम विल गिव यू हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड? ये देगा. सेम थिंग वी विल डू फॉर MgCO3. आइए MgCO3 क्या दे रहा है आपको? MgO प्लस CO2 अगेन द 1 मोल. ठीक है. तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो मास आएगा दैट इज 84 ग्राम. 1 मोल का मास कितना आएगा? 84. मैग्नीशियम 24, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16. आप कैलकुलेट कर सकते हैं. इट इज 84. और MgO कितना दे रहा है ये आपको? 40 ग्राम. कितना मिल रहा है यहाँ पर? 40 ग्राम. ठीक है. हाउ मच MgCO3 रिमेनिंग? तो यहाँ पर मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? 1.84 माइनस x ग्राम MgCO3 will produce how much? 40 into 1.84 minus x over 84. देखो भाई ये यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को? हमने क्या किया? x ग्राम कितना CaO बना रहा है और 1.84 माइनस x ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट इट इज प्रोड्यूसिंग दिस मच मैग्नीशियम ऑक्साइड. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं समझ में है? Now residue contains what? Residue is the mixture of CaO and MgO. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम एक देखिए ये था मेरे पास CaO ठीक है प्लस MgO और कितना दिया उसने? 0.96 ग्राम. तो 56x अपॉन 100 प्लस ये पूरा इक्वेशन 40 1.84 minus x upon 84 is equal to 0.96 ग्राम. समझ में आया क्या किया हमने? वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इक्वल टू वेट ऑफ रेजिड्यू. ठीक है. अब आप इसको सॉल्व करके फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ठीक है. तो इजियर वे क्या है? इसको तो आप क्या कंसीडर कर लीजिए 0.56x. और इधर इसको डिवाइड करना पड़ेगा पहले आपको. इट विल बी अप्रोक्सीमेट 0.5 40 अपॉन 84 अप्रोक्सीमेट 0.5 और फिर आप करिए इसका आंसर निकाल के बताइए मुझे. कर लेंगे? कुछ समझ में आ रहा? मुझे ऐसी फीलिंग होती है कि आपको समझ में नहीं आता. आई डोंट नो व्हाई. करिए आंसर अभी आपने ना नोट डाउन किया फटाफट से निकालो. x की वैल्यू क्या आएगी? मिला x का वैल्यू?
x 1 आएगा x, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुए हुए हैं ना, चेक कीजिए। हियर यू शुड गेट x इज इक्वल टू 1 ग्राम। देखो चेक कर लीजिए, कई बार हो जाती है कैलकुलेशन मिस्टेक। x हमने क्या एज्यूम किया था, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यानी आपको 1 ग्राम क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट। सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0.84 ग्राम। देखो आपको मिला, आपने मिक्सचर से स्टार्ट किया था एंड फाइनली वी आर एबल टू फाइंड द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इन द मिक्सचर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? अब आप निकालेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। अभी ये सिर्फ अमाउंट निकाला है आपने 1.84 में, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 में कितना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे आपने वो परसेंटेज प्योरिटी किया था, समथिंग लाइक दैट। देखिए 1 ग्राम, लेट्स फाइंड फॉर कैल्शियम कार्बोनेट, परसेंटेज ऑफ CaCO3, ठीक है। 1 ग्राम कितने में अवेलेबल है, 1.84 में, तो 100 में कितना रहेगा, बस एक को कैलकुलेट करिए और दूसरे को 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बिकॉज देयर आर ओनली 2 कंपोनेंट्स, राइट। परसेंटेज ऑफ MgCO3 क्या हो जाएगा, 0.84 ओवर 1.84 इंटू 100। आप किसी एक का कैलकुलेट करके उसको क्या करेंगे, 100 में से माइनस कीजिए, तो दूसरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 ही चीजें हैं, है ना। हाँ भाई, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मैं अभी आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड एग्जैक्टली द सेम पैटर्न, ठीक है। Here we consider the mass of residue. In this case, we are considering volume. ठीक है, मास वॉल्यूम आप कर सकते हैं, इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने नोट डाउन किया, ये चेंज करें स्क्रीन। कितना आ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, यस 54.3 कैल्शियम कार्बोनेट, और बाकी आप उसको 45 पॉइंट समथिंग मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्लियर है भाई एवरीवन? इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, वियान मिस्टेक मिली आपको, कहाँ गड़बड़ हो गई, कैलकुलेशन में हो गई, कोई बात नहीं। चलिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, नोट इट डाउन। 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ कार्बोनेट्स, अब फिर से आप क्या ले रहे हैं, 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ CaCO3 एंड MgCO3 सेम, ठीक है। गेव 240 cc 240 centimeter cube of CO2 at STT. Are you getting the difference between this question and the previous question? क्या वहां हमने CO2 भगा दिया था, यहाँ हम CO2 कंसीडर कर रहे हैं, रेजिड्यू को फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, CO2। तो आपको इंस्टेड कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, यू नीड टू फोकस ऑन CO2, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन, ओके। फाइन, ये आप घर पे ट्राई कीजिएगा, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो अब हम सीखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इसको LR, ठीक है।
लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है? यू कैन ऑल्सो नोट डाउन द रिएक्टेंट विच इज अवेलेबल इन lesser quantity, which is available in lesser quantity, ठीक है? So that is known as limiting reagent. Okay? अभी आपको समझ में आएगा क्या करना है. जो कम अमाउंट में अवेलेबल है उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है? एक स्टेटमेंट और अपनी इंफॉर्मेशन के लिए आगे नोट डाउन कीजिए. प्रोडक्ट्स are formed by the limiting reagent. Products are formed by the limiting reagent always. ठीक है, अब समझिए what is the concept. ठीक है, चलो let me take one simple example. A plus B is giving you 2C and oxygen. D और इसको मैंने यहाँ पे किया 3B. ये एक मैंने बैलेंस इक्वेशन लिखी, जनरल इक्वेशन. फाइन, ठीक है. अब मुझे मोल में आप बताइए क्या सीन चल रहा है. हाउ मेनी मोल्स ऑफ ए? 1 मोल ऑफ ए इज रिएक्टिंग विद, वेरी गुड, ठीक है, एंड 1 मोल ऑफ डी. ये तो सबको क्लियर है. अब आपको गिवन क्या है? गिवन है आपको गिवन, ठीक है, उसने आपको 4 मोल तो ए के दिए हैं, ठीक है, और 10 मोल उसने आपको दिए हैं बी के. दिस इज द गिवन इन द क्वेश्चन. 4 मोल ऑफ ए एंड 10 मोल ऑफ बी. ठीक, तो क्या करना है आपको? फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई इन द ए एंड बी विच इज अवेलेबल इन द लेसर अमाउंट. ए है, कैसे? इसको देख के बोले 4 और 10? नहीं, इसको देख के नहीं बता सकते. अब इसी को कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे ये आप, अभी हम पहले सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं. पहले हमें क्या डिसाइड करना है? विच रिएक्टेंट इज बिहेविंग एज लिमिटिंग रिएजेंट, है ना. तो 1 मोल के लिए 3 मोल बी चाहिए. क्लियर है? तो इफ आई एम टेकिंग 4 मोल ऑफ ए, तो हाउ मच ऑफ बी इज रिक्वायर्ड? 12. कितना रिक्वायरमेंट है मेरी? 12. दिया कितना है? तो बी क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, को भी समझ में आया? बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात. अब आपका जो सी और डी बनेगा, अगर बी लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसका मतलब क्या होगा? बी विल बी कंप्लीटली यूज्ड इन द रिएक्शन, और जो ए है वो कैसा रहेगा? ये एक्सेस है, तो इट विल रिमेन, सम अमाउंट ऑफ ए विल रिमेन अनरिएक्टेड. गॉट इट? ए ज्यादा है, बी क्या होगा? कंप्लीटली कंज्यूम होगा, और ए आपका थोड़ा सा बच जाएगा. आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं. तो आपको यहाँ पर समझ में आया कि रिक्वायरमेंट हमारी कितनी थी? 12 की थी, लेकिन हमको गिवन कितना है? 10 मोल. तो 10 इसको इरेज करते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब B इज द लिमिटिंग रिएजेंट. फाइन, ठीक है. अब जो C और D बनाएंगे बेटा आप, उसमें आप A को कंसीडर नहीं करेंगे. आप किसको कंसीडर करेंगे? B को. मैंने जो आपको स्टेटमेंट लिखवाया उसका मीनिंग यही है. अब जो फर्दर रिएक्शन होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट. आप A के हिसाब से अगर प्रोडक्ट बनाने चलेंगे तो गलत आंसर आएगा, क्योंकि क्या है? B कम है. B एक बार पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो गया तो फिर A का तो A बहुत ज्यादा है, राइट? तो A तो बचना ही बचना है. A के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन विल बी कंप्लीटली रॉन्ग. तो आप मुझे बताइए कितना C बनेगा? अब सिर्फ B को फोकस करना है. 3 मोल इज गिविंग यू 2 मोल ऑफ C, तो 10 मोल विल गिव यू, बोलिए, करिए करिए, कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा. क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10/3, 20/3. ठीक है, क्या आएगा आंसर? 6.7. डी बताइए कितना आएगा? 3 मोल के लिए 1 मोल
तो 10 मोल के लिए कितना बनेगा? क्या करेंगे आप? 10 इंटू 1/3। देखिए समझ में आया बेटा? ठीक है, अब इसमें एक पार्ट और है आपका। इसमें 3 जनरली इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन देयर विल बी 3 स्टेप्स। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और थर्ड स्टेप क्या रहता है? फाइंड द अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड सब्सटेंस। अब आप क्या करेंगे? जितना अब आप वापस ए का अमाउंट निकालेंगे जिसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ए आपका कैसा है? एक्सिस में है, ठीक है। तो 3 मोल के लिए कितना यूज किया आपने? 3 मोल के लिए कितना ए रिक्वायर्ड है? सुनिए इधर, 1। तो 10 के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है? 3 के लिए कितना है? ये ए है, तो 10 के लिए कितना हो जाएगा? 10/3, ठीक है। क्या 3 दूनी 3.3 है ना? कितना था आपके पास? ऑलरेडी इट वाज 4, यूज कितना हुआ? 3.3। तो व्हाट इज द रिमेनिंग? 4 माइनस 3.3। ठीक है, समझ में आया? चलिए वन मोर क्वेश्चन। लिमिटिंग रिएजेंट, एनसीईआरटी है अभी आप लोगों के पास? नहीं, एनसीईआरटी नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन है, पहले अभी सिंपल वाले ही करेंगे। 2a plus 4b, 2a plus 4b is giving you 3c plus 4d, 3c plus 4d. This is the equation, okay? अच्छा, अब आपको क्या करना है? What is the given 5 moles of A? गिवन क्या है आपका? 5 moles of A is reacting with 6 moles of B. ये डेटा गिवन है बेटा, दिस इज द बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। नाउ विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। फाइंड नंबर 1, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? सेकेंड, amount of C and D, amount of C and D, and the third amount of unreacted substance। चलिए इसको देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि क्या लिमिटिंग रिएजेंट है। यू हैव टू चेक विद द हेल्प ऑफ स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। आप ट्राई कीजिए, नहीं तो आपको मैं एक ट्रिक और बताती हूँ फिर। अच्छा, डिड यू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट? करें, ओके। लिमिटिंग रिएजेंट पहले मुझे बताइएगा आप लोगों ने क्या आइडेंटिफाई किया? बी आ रहा है? यस गर्ल्स, व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट? बी, पक्का? कैसे निकाला? हाँ, 2 के लिए, यानी 1 मोल ए के लिए 2 मोल बी की रिक्वायरमेंट है, तो 5 मोल के लिए 10 मोल की रिक्वायरमेंट है, और कितना दिया हुआ है आपको? 6, ठीक है। तो B इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब आप विद द हेल्प ऑफ B फाइंड द अमाउंट ऑफ C and D प्रोड्यूस्ड। ओके ओके,
और ए आपका अनरिएक्टेड रहेगा यहाँ, राइट? हाँ, अनरिएक्टेड 2 आ रहा है, बोलिए भाई, वही आ रहा है। लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आया? आसान है, ठीक है। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो सुन लीजिए, ट्रिक क्या है। क्या करना है आपको, जो गिवन मोल है कितना है, ए का मोल कितना है 5 और ये मोल कितना है 6, तो आप स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकालिए। यानी यहाँ पर आप कीजिए 5/2 और यहाँ पर आप क्या करेंगे 6/4। किसका वैल्यू कम आ रहा है? 5/2 आएगा 2.5, ये कितना आएगा 1.5। तो स्मॉलर नंबर इज बिहेविंग एज लिमिटिंग रिएजेंट, है ना? स्मॉलर नंबर इज बिहेविंग एज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। बढ़िया, समझ में आया? अच्छा, वन मोर क्वेश्चन। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। आइए, अभी वो किसी के पास नहीं है, एनसीईआरटी नहीं है, ओके। सो आई एम राइटिंग दिस क्वेश्चन एट बोर्ड एंड द क्वेश्चन नंबर इज 1.23। क्वेश्चन नंबर क्या है? 1.23 फ्रॉम द बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी। देखो, उसमें आपको रिएक्शन दिया है a + b2 इज गिविंग यू AB, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन 300 एटम्स ऑफ A, ठीक है, प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, ठीक है। सेकेंड 2 मोल ऑफ A, 2 मोल ऑफ A प्लस 3 मोल ऑफ B, ठीक है। थर्ड 100 एटम्स ऑफ A प्लस 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। फोर्थ 5 मोल ऑफ A प्लस 2.5 मोल ऑफ B। रुकिए, 1 मिनट रुकिए। क्वेश्चन सुनिए, क्या करना है आपको। इन ईच केस आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, उसने आपको 4 कॉम्बिनेशन दिए हैं, ठीक है। अच्छा, आपने याद किया हुआ है? हाँ? किया था क्या? ओके, आता सबको ये वाला क्वेश्चन? हाँ, नहीं आता? हाँ। अच्छा, सुन लीजिए 1 मिनट, ठीक है। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, बाकी लोग समझिए। यहाँ पर A क्या है बेटा? एटम है, और B का क्या है? मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिएगा, A का एटम है, B का क्या है? मॉलिक्यूल, एंड फाइनली यू आर गेटिंग मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर आप मोल के हिसाब से चलेंगे तो क्या है यहाँ पर? आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 एटम ऑफ A इज कंबाइनिंग विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ B, ठीक है। अब देखो, आप B के 1 मॉलिक्यूल और एटम की अगर मैं बात करूं तो कितने एटम हो गए? 2 एटम हो गए। अब फर्स्ट केस में देखो, 300 एटम ऑफ A इज कंबाइनिंग विद 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, तो क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट B होगा। ध्यान से देखो, हाँ जी, इसके हिसाब से क्या हो रहा है? 1 एटम ऑफ A कंबाइनिंग विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ B, तो 300 एटम ऑफ A शुड कंबाइन विद 300 एटम्स, है ना? 300 मॉलिक्यूल्स, 300 मॉलिक्यूल्स, है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ फिर? लिमिटिंग रिएजेंट, ओके। चलिए सेकंड में आइए, 2 मोल ऑफ A एंड 3 मोल ऑफ B, क्या होगा बोलो?
सेकेंड केस में सोचिए, ये है A is the limiting reagent. थर्ड केस में 100 atoms of A and 100 molecules. तो 1:1 का रेशियो है, both are equal, right? तो यहाँ पर in this case no limiting reagent. ठीक है, थर्ड केस में कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है क्योंकि यू आर गेटिंग द सेम रेशियो. फोर्थ क्या रहेगा आपका? बी. क्लियर? फोर्थ आपका क्या रहेगा? बी. ठीक है भाई, लिमिटिंग रिएजेंट वाला समझ में आया? अब एक और क्वेश्चन करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट का, देन वी आर डन विद दिस टॉपिक. चलिए, क्वेश्चन है आपका 2H2 plus O2 is giving you 2H2O. ओके, यहां पर उसने आपको दिया है गिवन given 3 gram hydrogen is combining with 29 gram of oxygen. ठीक है, कितना है? 29.0 ग्राम ऑफ O2. ये आपको गिवन है. बाकी काम आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है. सेकेंड, अमाउंट ऑफ वाटर. ओके, एंड द थर्ड अनरिएक्टेड सब्सटेंस. चलिए, इसका आंसर निकालिए, फिर मैं एज्यूम करूंगी कि आप लिमिटिंग रिएजेंट सीख गए. क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने से पहले मुझे बताइए लिमिटिंग रिएजेंट आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हाँ भाई, लिमिटिंग रिएजेंट निकाला. क्या है? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट. जिसको समझ में नहीं आ रहा है मुझे बता सकते हैं. हाइड्रोजन इज द, हाँ जी बोलिए. 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में 32 ग्राम हो रहा है, तो 3 ग्राम में कितना ऑक्सीजन लगेगा? हाँ. तो 24 ग्राम आ रहा है. कितना? 24 ग्राम इसका. 24 आ रहा है ना, तो आपको दिया उसने 29 है, तो इसका मतलब ये एक्सेस में है, तो ये कम है. ओके, हाँ. है ना? ऐसे हाइड्रोजन मिला लिमिटिंग रिएजेंट. हाइड्रोजन है. ओके, अभी समझ में आ रहा है आप लोगों को? व्हाट इज दैट? हो गया? चलिए भाई आंसर बताइए. हाइड्रोजन है. हाँ, सेकेंड 27 वाटर. इसमें 26.8 दिया है, राउंड ऑफ किया. अच्छा ठीक है. एंड द ऑक्सीजन लेफ्ट अनरिएक्टेड 5.2 ग्राम. ओके, ऑक्सीजन लेफ्ट अनरिएक्टेड. हाँ बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट्स क्लियर हुआ सबको? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? यस. मुझे ये वाला नहीं समझ में आया, अनरिएक्टेड सब्सटेंस का. आपने वाटर कितना निकाला? ये पहले मुझे निकालना था पर मैं थोड़ा नहीं, तो पहले वाटर निकालना पड़ेगा आपको. चलो अभी 20 से आ गया तो आगे कैसे करना? आगे ये पता है. ये निकल जाएगा ना. हाँ. ये आ गया. अनरिएक्टेड के लिए आप निकालो कि अगर आपको 29 ग्राम ऑक्सीजन अनरिएक्टेड, एक मिनट को, ये है ना अनरिएक्टेड, ये रहेगा. ठीक है, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा? देखो इसके हिसाब से हम क्या बोल रहे हैं, 4 ग्राम H2 विल रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. तो 3 ग्राम कितने से करेगा?
अच्छा ओके ओके 32 इंटू 3/4, ठीक है। तो ये कितना हो गया 24 ग्राम। तो यानी 24 ग्राम ऑक्सीजन यूज, रिमेनिंग कितना होगा 29 माइनस 24 कितना है 5 ग्राम, ये अनरिएक्टेड। हाइड्रोजन कैसे होगा? लिमिटिंग रीजन हाइड्रोजन कैसे होगा, देखो आप इसको बोले ग्राम में कन्वर्ट करो, 4 ग्राम 2 मोल है ना, वो मेरे 2 से मल्टीप्लाई। तो ये 4 ग्राम होगा और ये 32 ग्राम होगा। हो गया बेटा, डन, कोई डाउट, दोनों आंसर निकल गए। और हाउ मच वाटर बोलिए भाई, कितना 20 व्हाट वाटर का 27 ग्राम नहीं है। हाँ, कैलकुलेट कहाँ करते हो आप, वो कैलकुलेशन यहाँ पे शो होना चाहिए ना, फिर स्कूल में आप कैसे करोगे, यहाँ यहीं पे करिए। क्या हो गया भाई, डन। चलिए आगे बढ़े, स्टीशियोमेट्री समझ में आ रहा है, अब स्टीशियोमेट्री अभी कंटिन्यू रहेगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म में सबसे पहले हमको क्या क्या पढ़ना है, एक ही वर्ड आपका मोलैरिटी, अनदर वन इज मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, और एक मैं आपको कराऊंगी नॉर्मेलिटी विच इज नॉट देयर इन एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है। फिर उसके बाद करेंगे इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट इज जस्ट लाइक जैसे मोलर मास निकालते हैं, ऐसे इक्विवेलेंट वेट का अलग से आपको करना होता है। एनीवे, सो टुडे वी विल डिस्कस मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी साथ साथ करेंगे, नहीं नॉर्मेलिटी नहीं करेंगे साथ साथ, ओके। मोलैरिटी, ठीक है, डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल एम। नंबर ऑफ मोल्स, आई होप सबको क्लियर है ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालना आता है सबको। तो मोलैरिटी इज गिवन एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये 12th में भी आएगा सेम। आपका 12th का जो फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन, वहां पे वापस आपको ये मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज करना है। तो दिस इज द मोलैरिटी, ठीक है। अनदर टर्म भी आप साथ साथ समझ लीजिए विच इज मोलैलिटी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। मोलैलिटी बहुत छोटा सा डिफरेंस है स्पेलिंग में, यहाँ पर क्या है एल है और वहां पर क्या है आर, ठीक। मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल एम, ठीक है। अब ये जो स्मॉल एम है, मैनी प्लेसेस पे वी आर यूजिंग स्मॉल एम फॉर द मास, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना। स्मॉल एम इज द सिंबल फॉर मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका मोलैरिटी में सॉल्यूशन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वहां पर है आपका 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। इन योर रेगुलर 11th एग्जाम यूनिट टेस्ट दे विल आस्क which concentration term is preferred। अगर आपको लैब में एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और आपने आपको कोई एक्सपेरिमेंट बहुत लंबा चलने वाला है, तो कई बार क्या होता है कि वी कैन प्रिपेयर सॉल्यूशन इन द बल्क, मैंने 1 लीटर बना के रख लिया एंड आई एम यूजिंग इट फॉर मंथ्स, ठीक है। तो कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म आई शुड यूज टू प्रिपेयर माई सॉल्यूशंस, मोलैलिटी, ऑलवेज मोलैलिटी इज प्रेफर्ड, क्योंकि यहां पर देखिए आप क्या यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, ओके। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप क्या लिखेंगे, मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोलैरिटी में कौन सा टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वॉल्यूम। जानते हैं आप, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
तो अगर आपने समर्स में सॉल्यूशन बनाए तो विंटर में मोलैरिटी आपकी चेंज हो जाएगी. इफ यू हैव प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन इन द विंटर्स, समर्स तक आते आते आपका चेंज हो जाएगा. लेकिन इन केस ऑफ मोलैरिटी वी आर यूजिंग ओनली मास, है ना. मास हमेशा कैसा रहता है, सेम रहता है. मास डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर. अगर ऐसा होता तो क्या होता, हमारा वेट समर्स में अलग विंटर्स में अलग, है ना, राइट. तो कैसा है, ये जो मोलैरिटी है इट इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी. समझ में आया. अच्छा, आप वापस आएंगे मोलैरिटी के. आपको मैं कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा तरीका बता रही हूँ. डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है. कैसे, देखो अब ये मैं इसके आगे ग्राम लिख रही हूँ, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. m इज मोलर मास of the solute into molarity into volume in ml upon 1000. ये फॉर्मूला कुछ नया नहीं है, इसी को डिराइव करके बनाया है, वही चीज है ये, ठीक है. लेकिन आपके लिए आसानी हो जाएगी. अब देखो, जैसे क्वेश्चन में उसने बोला कि ओके, आई वांट टू प्रिपेयर 4 मोलर NaOH सॉल्यूशन, ठीक है. और मुझे कितना बनाना है, 4 मोलर NaOH सॉल्यूशन अप टू 250 ml. मुझे NaOH सॉल्यूशन लैब में बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू वेट सम अमाउंट ऑफ NaOH पैलेट्स, और उसको फिर मुझे वाटर में डिजोल्व करना पड़ेगा. ऐसे ही सॉल्यूशन बनते हैं लैब में. तो कितना अमाउंट NaOH का मुझे चाहिए सो दैट आई वुड बी एबल टू प्रिपेयर 4 मोलर सॉल्यूशन. और कितना क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, 450 ml. तो आप ये डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. देखिए, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, मास. ये कैलकुलेट करना है, दिस इज द मास. ओके, मोलर मास NaOH का कितना है, 40. मोलैरिटी कितनी चाहिए मेरे को, 4. ये मोलैरिटी है. वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड है मेरा, कुछ भी हो सकता है. मैंने 250 बनाना है, सो इट इज 250 ओवर 1000. तो ये कितना हो गया, 4, ठीक है. कितना आया, 40 ग्राम. तो मैं क्या करूंगी, 40 ग्राम डायरेक्टली वे करूंगी और उसमें कितना वाटर ऐड करूंगी, 250 ml. तो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा वो कितने का होगा, 4 मोलर. आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. दूसरा तरीका क्या है, फर्स्ट फाइंड द, देखो मोलैरिटी कितना है आपका, ये फॉर्मूला अगर ऊपर वाला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है. वॉल्यूम कितना हुआ, 250 ओवर 1000, ठीक है. समझे आप. तो यहां से आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए. कितना है नंबर ऑफ मोल्स, 1. नंबर ऑफ मोल्स कितना आया, 1. और फिर इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा, अमाउंट इन ग्राम क्या हो जाएगा, 1 इंटू 40 ग्राम. ये जो आपने सीखा है वो है, और ये थोड़ा सा डायरेक्ट फॉर्मूला है. वॉट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू, यू कैन चूज दैट, ठीक है. समझ में आया मोलैरिटी, ये वाले फॉर्मूले समझ में आए आप लोगों को. अच्छा, आप एक और फॉर्मूला ध्यान दीजिए मोलैरिटी का. देखिए, एक फॉर्मूला हम काम करता है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है. M1V1 is equal to M2V2. This formula is helpful for calculating the amount of concentrated substance to create dilute solution. अभी आपको नहीं समझ में आएगा. चलो पहले एक एग्जाम्पल समझो. मार्केट में ये आते हैं आपके रोब्जा, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है. कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स है जो भी है वो आपके रेडी टू ड्रिंक होते हैं. आपने जस्ट ओपन किया, जैसे ये आपका जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं. लेकिन रोब्जा जानते हैं आप लोग, या जो शरबत आते हैं या सिरप, क्या है वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते. क्या करना पड़ता है ना, उसके ऊपर लिखा होता है टेक 1 part of this, add 3 parts of water
देन शेक इट एंड ड्रिंक इट, वो रेडी टू ड्रिंक नहीं है। तो जो किस फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में? कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। सो बिफोर यूजिंग दैट वी नीड टू डाइल्यूट इट। ठीक है, इन द लेबोरेटरी वी जनरली क्या करते हैं, वी प्रिपेयर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन and with the help of concentrated solution we can prepare dilute solution whatever the concentration we need। यानी concentrated को आप dilute कर सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। आपने एक बार पानी में मिक्स कर लिया और एक गिलास आपने अपने लिए रूअफ़ज़ा शरबत कुछ भी बना लिया, वापस आगे उसी फॉर्म में ला सकते हैं उसको? नहीं ला सकते, राइट? क्योंकि आपने क्या कर लिया, डाइल्यूट कर लिया। So my point is कि we can always dilute concentrated solution, but we cannot prepare concentrated solution from dilute। एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं, आप concentrated को क्या कर सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं। मैम अगर हमने और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन में डाला तो फिर वो धीरे-धीरे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, चेंज हो जाएगी ना, सारा का सारा डालोगे तब भी आपको वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी वाटर इज देयर, है ना? ठीक है, वो ठीक हो जाएगा लेकिन ओरिजिनल नहीं मिलेगा कभी आपको। थोड़ा सा मिल सकता है उसके नियर बाई, बट यू वॉन्ट गेट द ओरिजिनल सॉल्यूशन। तो ये जो फॉर्मूला है समझिएगा, ये उसी काम में आ रहा है आपका। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए आई कैन राइट लाइक दिस, दिस इज द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड दिस वन इज द डाइल्यूट। दिस इज द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड दिस इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आई विल बी हैविंग 4 मोलर 1000 ml, मेरे पास ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, आई विल बी हैविंग 4 मोलर 1000 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कैसा है ये मेरा? कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, आई वॉन्ट टू प्रिपेयर 2 मोलर 100 ml, मुझे ये प्रिपेयर करना है। ठीक है, आई वॉन्ट टू प्रिपेयर दिस। समझ में आ रहा है? दिस इज द बल्क, यानी कॉन्सेंट्रेटेड वाला रूअफ़ज़े की बॉटल ये है और हमें ये बनाना है। तो कितना अमाउंट इसका चाहिए, मतलब हाउ मच अमाउंट या हाउ मच वॉल्यूम लिखिए, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ concentrated solution is required to make 2 molar 100 ml। क्वेश्चन समझ में आया? कितना वॉल्यूम चाहिए? तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? M1V1 is equal to M2V2। M1V1 is equal to M2V2। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड था मेरा, इसका कॉन्सेंट्रेशन तो फिक्स है, लेकिन इसका मुझे कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है सो दैट आई वुड बी एबल टू गेट 2 मोलर एंड 100 ml। बोलिए भाई, क्या आंसर है? 200/4 कितना है?